घर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार। यस। रोहित जी, आवाज नहीं आ रही आपकी सर। रोहित सर, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी।
ओके सो आई थिंक अब मेरी आवाज आ रही होगी। जी रोहित सर, अभी आई थी आपकी आवाज। रोहित जी। ओके, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और आज जो हम 75वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, मेरी तरफ से आप सभी को 75वें रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे ख्याल से अब मेरी आवाज सालू जी प्रॉपर आ रही होगी। जी बिल्कुल। ओके, आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था मेरे लैपटॉप के साथ। सो दोस्तों, जी हाँ, जिस तरीके से मैं आई थिंक उस टाइम पे वॉइस नहीं आ रही थी मेरी, सो सॉरी। सो मैं बात कर रहा था कि आज जिस तरीके से हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसी तरीके से एसएचपीएल से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, हर ड्रीमर, हम भी अपने आप को विकसित करने के लगातार एसएचपीएल के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। बट उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारी लर्निंग, क्योंकि जब हम सीखेंगे, अपने लर्निंग को बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली हमारी अर्निंग बढ़ने वाली है। और सर्वश्री लगातार हमारे लिए बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन ऑफलाइन तो करता ही करता है, बट रेगुलर वे में हम जूम वेबिनार के माध्यम से लगातार अपने आप को सीख यू नो अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे सेशन करते रहते हैं। और उसी कड़ी में एक बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा लर्निंग के प्रोस्पेक्टिव से आज का जो सेशन है वो हमें अटेंड करना है दोस्तों। और आज जो हम सभी लोग यहाँ कनेक्टेड हुए हैं, मैं जानना चाहूंगा कितने ऐसे लोग हैं जो आज की ट्रेनिंग में पहली बार यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, यानी कि एसएसपीएल की ट्रेनिंग में पहली बार वेबिनार में आए हुए हैं। कृपया चैट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताएं। ओके, कुछ लोग का यहाँ पे मैसेज आना स्टार्ट हो गया है कि आज पहले दिन हम कनेक्टेड हुए हैं। सो आज बहुत ही एक सुनहरा मौका है, एक इम्पोर्टेंट डे है, और आज के दिन आपने डिसीजन लिया है कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का। सो डेफिनेटली अगर आज से आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिसका नाम है एसएचपीएल, से जुड़ चुके हैं और आप यहाँ पे सीखते हैं, एंड डेफिनेटली हम अपनी जिंदगी में एक नया सवेरा लाने वाले हैं। और अगर हम अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं दोस्तों, एसएसपीएल के अंदर बदलना चाहते हैं, तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो हमें सिखाने वाले हैं, जो यहाँ पे हमें गाइड करने वाले हैं, इनलाइट करने वाले हैं, वो शख्स हैं, वो व्यक्ति है जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस जिनके पास है, नॉलेज के साथ साथ जिन्होंने अर्निंग करी है, और वो सारे ड्रीम्स जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग लेके आते हैं, उन सपनों को ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। सो क्या आप सभी लोग सुनने के लिए तैयार हैं, समझने के लिए तैयार हैं, चीजों को पेन डाउन लिखने के लिए तैयार हैं, एक्साइटेड हैं? आप चैट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताएं, ताकि आज के जो हमारे स्पेशल ट्रेनर हैं, गेस्ट हैं, स्पीकर हैं, मैं उनको बुलाऊं। ओके, सो काफी सारे लोग यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं, रेडी है, रेडी हैं, तैयार हैं। सो ज्यादा देर ना करते हुए मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा हमारे डायनेमिक पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर, वंडरफुल स्पीकर, our presidential club director, none other than one and only Mr. सालू ठाकुर जी। सालू सर, वेलकम है आपका। और प्लीज गाइड अस एंड लाइट अस थ्रू लीडरशिप ट्रेनिंग। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच रोहित सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार, गुड इवनिंग, हेलो, हाउ आर यू? होप सो मेरी आवाज आ रही होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। काफी लोग मैसेज कर रहे हैं, और जैसा रोहित सर कह रहे थे उनके लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गई, सेम मेरे लैपटॉप में भी प्रॉब्लम आ गई है। तो अभी चेहरा भी मेरा धुंधला दिख रहा है मुझे खुद का यहाँ पे। बट ओके। इनहाउ हमारी जो वाइब्स हैं वो एक दूसरे को जरूर पहुंच रही होंगी। और मैं आज जम्मू में हूँ, और जम्मू में आज मैं और मेरे पार्टनर संजीव सर आए हुए थे। कुछ ग्रुप मीटिंग्स थी आज, और उसके बीच में अभी होटल के रूम में बैठकर आपके यहाँ पे लाइव हो रहा हूँ, और सबको बहुत सारी शुभकामना दे रहा हूँ गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की। और उम्मीद करूंगा कि जो आज़ादी हम आज इंडिया में रहकर, संविधान में रहकर मना रहे हैं, ऐसी एक फाइनेंशियल फ्रीडम भी हम हासिल करें। एक ऐसा संविधान हम अपने परिवार के लिए बनाएं बनाएं, ताकि वो भी उस संविधान के तहत, उस फ्रीडम के तहत अपनी आने वाली जिंदगी को और ज्यादा एंजॉय कर सकें। हमारी आने वाली जनरेशन को
हम और आप जैसी सख्त मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए हमें आज ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और अगर आप जिंदगी के कुछ साल ऐसे बिताते हैं जैसे आपको नहीं बिताने चाहिए, तो यकीन मानिएगा आने वाली लाइफ आप ऐसी बिताएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना की होगी। तो इसलिए कुछ साल की मेहनत, कुछ साल का धैर्य, और फिर जिंदगी जो है वो एक इंजॉयबल भी हो जाती है। और आज मैं खुशनसीब मानता हूं अपने आप को कि इस इंडस्ट्री में मैंने रहकर वो तमाम खुशियां हासिल की हैं, वो तमाम मैंने एंजॉय किया है, वो उस तमाम लग्जरी को मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ जिसको देखकर, जिसको मैं अट्रैक्ट होकर मैं इस इंडस्ट्री की तरफ आया था। और आज जैसा कि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग सर्वाशियन, कि मैं आप लोगों से कुछ चीजें शेयर करूं। और मैं कोई इतना बड़ा स्पीकर भी नहीं हूं कि मैं लोगों को टच कर सकूं या मोटिवेट कर सकूं या इंस्पायर कर सकूं। आई एम जस्ट ए सोर्स कि मैं इधर की इंफॉर्मेशन उधर ट्रांसफर कर सकता हूं। मैं एक मीडियम हूं, जो चीजें मेरे तक पहुंची हैं या जो मुझे पता है, मैं आप तक वो पहुंचा सकता हूं। उसको ग्रहण करना, उसको लेना, ये आपके ऊपर है। अगर अच्छी लगे तो आप अडॉप्ट कीजिएगा। मेरी खुशी होगी अगर आपकी जिंदगी में थोड़ा भी असर कर पाए तो। अगर मेरी कोई चीज बुरी लगे तो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा और उसको डुप्लीकेट मत कीजिएगा, आप उसको अडॉप्ट मत कीजिएगा। तो 3.5 पौने 4 साल का सफर सर्वाशी के साथ यादगार सफर बीत रहा है। अभी पिछले हफ्ते दिल्ली में एक एमडीओ लगाई हमने, मैं और एमडी सर गोपाल सर साथ थे। उसके बाद हमारी ट्रैवलिंग साथ थी। फिर हम कर्नाटका में हुबली में एक बड़ा ही शानदार कामयाब सेमिनार लगाया जिसमें करीब 1500 लोगों थे। आप सब ने वो वीडियो लाइक शेयर किए होंगे। और उसके बाद फिर वापस दिल्ली, दिल्ली से पंजाब, पंजाब से अभी जम्मू, 2 दिन का हमारा यहाँ ट्रैवल है। फिर मेरा एक टूर और शुरू है यूपी के अलग अलग एरिया में, बिजनौर, लखनऊ, अमेठी, अयोध्या, फिर दिल्ली, ये सब ट्रैवल प्लान का हिस्सा है। और आज मैं मुझे खुशी होती है ट्रैवलिंग में, मीटिंग्स करने में, क्योंकि जब उस आपने एक टाइम पे पैशन के साथ काम किया तो आज लग्जरी और वर्किंग आप दोनों एंजॉय कर पा रहे हैं। तो जितने भी दोस्त आज यहाँ पे ज्वाइन किए हैं उनको मैं वार्म वेलकम करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ इस वेबिनार में। और वही उम्मीदों के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि सर्वश्री आपके लिए एक बहुत एक सुनहरी करियर ऑफर हो सकता है। बट इस हो सकता में ना कुछ जानकारी, आप चीजें अपडेट कर लेंगे तो आपको बिलीव करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, आपको सिंक्रोनाइज होने में, उसके साथ ट्यून अप करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे याद है जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो ये इंडस्ट्री मेरी पहली चाहत नहीं थी। मेरी पहली चाहत हमेशा ही जॉब रही है। सारा फैमिली बैकग्राउंड आर्मी पर्सन का रहा है। तो मेरी भी तमन्ना थी कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूं, ऐसा कुछ नेवी में जाऊं, आर्मी में जाऊं, देश की सेवा करूं जैसा कि हमारे सारे ग्रैंड फादर्स ने किया हुआ है। बट समहाउ एक्सीडेंटली कह लीजिए या किसी के पुश के कारण मैं इस इंडस्ट्री में एंटर किया। और जैसे मैं एंटर किया मुझे इस इंडस्ट्री से लगातार प्यार होता गया। और ऐसा प्यार हुआ कि मैं इस इंडस्ट्री से बाहर नहीं जा पाया। कुछ साल की मेहनत, एफर्ट, पेशेंस, हार्डवर्क सब कुछ किया। उसके बाद इंडस्ट्री ये जो है वो एक प्लेन सेलिंग होगी, मतलब इट इज जस्ट लाइक ए वॉक ऑन द केक, मतलब बहुत आसान होगी। आज समझ है मुझे कि कुछ नहीं शालू जी, जब आप शुरू करोगे, आप पहली गाड़ी ये गियर में चलेगी, फिर आपको ये गियर डालना है, फिर ये गियर, फिर टॉप गियर में। तो ऐसा नहीं कि गाड़ी हमेशा स्पीड पे चलती है हमारी, हमारी गाड़ी में भी ब्रेकर लगते हैं, खड्डे आते हैं, कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते हैं, रेड लाइट मिलती हैं। बट फिर भी हमें जब भी हमारी स्पीड स्लो होती है हमें पता है अब गाड़ी का 5वां गियर नहीं चलेगा, हमें पहला गियर करना है, पहले में ये करना है, फिर दूसरा गियर, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर ऑटो सिस्टम। तो गाड़ी का गियर बदलना हमें आ गया है कि कौन सा गियर कब डालना है। सर्वाश्री में 3.5 साल का सफर, प्रेसिडेंशियल क्लब हम एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत अच्छी क्लोजिंग, पिछले महीने भी 1 करोड़ से ऊपर बीवी मैच किया, बहुत अच्छा इंसेंटिव बना, एक ड्रीम इनकम को हमने एंजॉय किया। इस महीने भी दौड़ लग रही है कि उसको फिर बरकरार रखा जाए। तो बड़ा अच्छा, इसमें बहुत सारे लीडर्स का योगदान है, अकेला मैं नहीं, क्योंकि मेरे साथ जो लोग आए हैं वो बड़े कैपेबल हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही मेहनती हैं सारे सारे। तो हमारा एक यूनिट है, पूरा पूरा एक पूरा ग्रुप है हमारा, जो एक दूसरे पे विश्वास करते हैं। और वैसा ही विश्वास हमें सर्वाशीष से भी मिलता है। जब हम अपने एमडी सर को देखते हैं, स्टैन सर को देखते हैं, प्रशांता सर और सुभाष सर,
उनको देखकर भी हमारा विश्वास बढ़ता है। और ना सिर्फ उनको देखकर, कुछ ऐसे लीडर्स जो सर्वश्री में हमारे साथ कुछ कोऑपरेटिव लाइंस कह लीजिए, या हमारे कुछ कोऑपरेटिव लीडर्स ऐसे हैं, उनको देखकर भी हमारा विश्वास बहुत स्ट्रांग होता है। क्योंकि देखो, इंडस्ट्री में ना आपको एक दूसरे को देखकर मोटिवेशन भी मिलता है, आप उससे इंस्पायर भी होते हैं। एक की कामयाबी जब इस इंडस्ट्री में होती है ना, तो वो हजारों को इंस्पायर कर जाती है। तो मैं मानता हूं कि अकेला मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं सर्वश्री को पुश कर सकूं या आगे लेके जा सकूं। मेरे साथ ऐसे बहुत से कामयाब लीडर्स हैं जो आज जिनके कंधों पे सर्वश्री का भार है और इसको बखूबी वो निभा रहे हैं। मेरे पार्टनर मिस्टर संजीव शर्मा जी, रमन जी कुकरेजा, बॉबी सर आज सिंगापुर हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, हॉलीडे पे गए हुए हैं बदौलत इस इंडस्ट्री की, सर्वश्री की। हमारे बहुत प्यारे लीडर्स अपने उमेश चौरसिया जी हैं लखनऊ से, मुन्ना चौरसिया जी हैं, गौतम गंभीर जी हैं, दे आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अजय चड्डा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। टीम संकल्प बहुत अच्छा, एमएन शरीफ साउथ से, ऐसे बहुत से लीडर्स हैं। और अपने ही मतलब ऐसे हमारे विल टू विन परिवार के बहुत सारे, राकेश झा जी, नयन जी, विनय जी, रेशमा जी, सिद्धू मली पाटिल, अधिप्पा सैली, सक्सेस इंटरप्राइजेस, आरएस इंटरप्राइजेस, ट्रमेंडस, फैंटास्टिक, बहुत शानदार लीडरशिप। तो अगर मैं नहीं कहता कि मैं कुछ बड़ा हूं, हाँ ये लोग सारे बड़े हैं। ये जो मिलकर एक हम यूनिट बने हैं ना, एक मिलकर हम जो संगठन बने हैं, इस संगठन में ताकत है। मैं सिर्फ उस संगठन का एक मोती हूँ, उस माला का एक खाली एक मोती हूँ। एक्चुअली इस माला पूरी में ताकत है। और जो ये माला बनी हुई ना, वो माला जब बनी रहेगी तो हर मोती जो है अपने आप में सफल हो जाएगा, चाहे मैं हूं चाहे आप हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डार्क सेलिंग का सफर, मतलब काफी साल हो गए इस इंडस्ट्री में। तो डार्क सेलिंग में आना, हर कोई ना एक्सीडेंट से आ जाता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए ना उसको काफी कुछ सीखना पड़ता है। इस इंडस्ट्री की वाइब्स क्या है, क्या इस इंडस्ट्री में चल रहा है, क्या क्या पॉजिटिव हो रहा है, क्या क्या प्रोग्रेशन इस इंडस्ट्री में हो रहा है। मैं आज आपके साथ वो आधा घंटा बिताऊंगा। मेरी कोशिश होगी, मैं एक बड़ा छोटा टॉपिक आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, और मैं कोशिश करूंगा। मेरी आवाज आ रही है? यहाँ पे एक भाई साहब लिख रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। रोहित जी आवाज सुन पा रहे हैं? क्लियर है मेरी? आई थिंक आई एम क्वाइट लाउड। मैं तो वैसे मेरी आवाज बहुत ज्यादा है। हाँ सारे लिख रहे हैं यस आ रही है। तो जो भाई साहब को नहीं आ रही है तो वो प्लीज अपना वहां सिस्टम चेक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। मैं आज एक छोटा सा टॉपिक आपसे शेयर करूंगा, जो मेरा कुछ इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस कह लीजिए कि इस इंडस्ट्री में क्यों आना है आपने, और इस इंडस्ट्री में आना है तो फिर सर्वश्री में ही क्यों आना है और क्या करना है। एक छोटी सी पीपीटी है, वो आपसे शेयर करूंगा। और कोशिश करूंगा कि आपसे एक कनेक्शन बना के चलूं और मेरी फीलिंग्स को आप समझ सकें। तो कोशिश मैं करूंगा कि मैं आपको वो ट्रांसफर कर सकूं अपनी फीलिंग्स इस इंडस्ट्री के प्रति, क्योंकि आई एम बिग फैन ऑफ दिस इंडस्ट्री। मैं बहुत पैशनेट हूँ इस इंडस्ट्री के लिए, और बड़े दिल से मैं इस इंडस्ट्री को बिल्ड करता हूँ। और मैं बड़े मतलब प्यार से, मुझे इस इंडस्ट्री से प्यार है। मैं कहता हूँ मैं आज जो भी हूँ, मैं इस इंडस्ट्री की बदौलत हूँ, इस इंडस्ट्री के लोगों की बदौलत हूँ। और इस इंडस्ट्री ने बहुत प्यार दिया है, और मैं उसका शायद क्षण भर भी, मैं तिल भर भी वापस नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं एक पीपीटी शेयर करता हूँ इस इंडस्ट्री से आपके लिए, खास मैंने जो आज के लिए चूज की है। ये आज लैपटॉप भी संजीव सर का है। तो सबको बहुत बहुत मुबारक रिपब्लिक डे पर, गणतंत्र दिवस के ऊपर, जो हम आज़ादी का आज 75वां सालगिरह मना रहे हैं, रिपब्लिक डे की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। और भगवान करे हमें बड़ी, हम बड़े लकी हैं कि हमने इस देश में, इस भूमि में जन्म हुआ, इस मिट्टी में हम जन्म लिया हमने। और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि भारत में हैं हम, जहाँ पे हर धर्म के लोग, हर तरह के लोग है रहते हैं, मिल के रहते हैं। हर ऋतु अपने आप आती है, हर सीजन यहाँ पे आता है। यहाँ गर्मी भी है, सर्दी भी है, बारिश भी है, हर तरह का मौसम यहाँ पे है। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी लिए हुआ है ये देश हमारा। मैं पंजाब से हूँ, नॉर्थ इंडिया से, और मैं अभी कर्नाटका गया था, वहाँ अलग कल्चर, अलग ट्रेडिशन। तो इतना कुछ हम, इतना बड़ा वर्सटाइल कल्चर लेके बैठे हुए हैं हम इंडिया में। एंड थैंक गॉड। और मैं तो चाहूंगा कि हे ऊपर वाले, मेरा जितनी बार भी जन्म हो, मैं एज ए इंडियन ही जन्म लूं और भारत में ही जन्म लूं, आप लोगों के बीच रहूं। बहुत अच्छा लगा।
होप सो आप सभी ये सब चीजें फैक्ट एंजॉय करते होंगे। तो चलिए वापस इस इंडस्ट्री पे आते हैं, और आप मेरी जो इमेज ब्लर आ रही है मेरी, वो उसको इग्नोर कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा जो आपकी स्क्रीन पे हाईलाइट हो रही है पीपीटी उस पर ध्यान दें। कुछ हम इनकम के फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं जो वर्ल्ड लेवल पे चल रहे हैं। दुनिया के बड़े एक कामयाब राइटर हुए हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने एक बड़ी कामयाब किताब लिखी रिच डैड पुअर डैड, और उसकी मेरे ख्याल अब तक शायद 4 करोड़ से ज्यादा उसकी कॉपीज ओरिजिनल बिक चुकी हैं। डुप्लीकेट तो पता नहीं कितने की बिकी हैं। तो 4 करोड़ मतलब उसकी किताबें बिक चुकी हैं पूरे वर्ल्ड में, और वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक वो रही है रिच डैड पुअर डैड। तो उसी रिच डैड पुअर डैड से उन्होंने एक बड़ा हिट फार्मूला शेयर किया था जो पूरी दुनिया की, जिसने पैसे के प्रति की सोच बदली लोगों की उस फार्मूले ने। तो वो फार्मूला ही मैं आपसे शेयर करता हूँ। 4 क्वाड्रेंट ऑफ मनी जो होते हैं, 4 तरह के लोग पाए जाते हैं। तो वो उनने अपने उस बुक में किया था कि जितना भी लोग पैसा कमाते हैं, जहां भी लोग जो भी काम कर रहे हैं, एक्चुअली 4 तरह के लोग हैं, 4 क्वाड्रेंट के लोग पाए जाते हैं। ई फॉर एम्प्लॉय, ऐसे लोग जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, पैसा कमाते हैं। वो सारे मतलब किसी ना किसी यहाँ के नौकरी कर कर वो पैसा कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं किसी बॉस के यहाँ। हाँ, वो कहीं ना कहीं सबॉर्डिनेट कर रहे हैं, तो वो पैसा कमाते हैं। तो उनको हम एम्प्लॉय बोलते हैं, जो नौकरी पेशा वाले लोग होते हैं। तो वो आते हैं ई क्वाड्रेंट में, जो रॉबर्ट क्योसाकी ने नाम दिया ई क्वाड्रेंट में, एम्प्लॉय सेक्शन में। इसी तरह उन्होंने कहा कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी के यहाँ नौकरी नहीं कर रहे, लेकिन वो खुद के नौकर हैं, एस क्वाड्रेंट, जिसको हम सेल्फ एम्प्लॉय बोलते हैं। अब सेल्फ एम्प्लॉय में कौन आते हैं? छोटे बिजनेसमैन, दुकानदार, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्चर। अब आप बोलोगे डॉक्टर्स कैसे आते हैं, डॉक्टर तो प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन नहीं। ये ऐसे लोग हैं जो किसी के नौकर नहीं है, लेकिन खुद के नौकर हैं। इनको खुद की नौकरी करनी पड़ती है, खुद की चाकरी करनी पड़ती है। अगर ये काम पे नहीं जाएंगे तो इनको भी पैसा आने वाला नहीं है। दुकानदार दुकान नहीं खोलेगा तो पैसा नहीं आएगा। डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। वकील वकालत नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। आर्किटेक्चर अपना स्किल नहीं दिखाएगा तो पैसा नहीं आएगा। तो ये किसी के नौकर नहीं है, लेकिन ये खुद के नौकर होते हैं, अपनी खुद की चाकरी करते हैं। इनको उन्होंने रखा है सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में। तीसरी कैटेगरी उन्हें बताई बिजनेस ओनर, जिनके बहुत बड़े बिजनेस हैं, बहुत करोड़ों की टर्नओवर है उन बिजनेसमैन की। तो वैसे ये लोग हैं जो बिजनेस ओनर्स हैं, जिनके यहाँ हजारों एम्प्लॉय काम करते हैं और ये करोड़ों रुपया बना रहे हैं। उसके बाद चौथी कैटेगरी रॉबर्ट कियोसाकी ने बताई इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, और ये पैसे से पैसा कमाते हैं। ये क्या करते हैं, इनकी कोई इंडस्ट्री नहीं चलती, लेकिन ये अपने पैसे की ताकत को कहीं इन्वेस्ट करते हैं और पैसा कमाते हैं। वॉरेन बफे इसमें आते हैं, सॉफ्ट बैंक करके ऐसी कई संस्थाएं हैं जो कोई भी नया स्टार्टअप आता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं और पैसा कमाते हैं। कहीं पे इन्वेस्ट, कभी कोई एयरलाइन खरीद ली, उसमें शेयर डाल दिए, पैसा कमा लिया। कभी कोई जैसे अपना जोमेटो ऐप है, कोई ऐसा नया स्टार्टअप हुआ लॉन्च, उसमें पैसा डाला तो पैसा कमा लिया, मल्टी मिलियनर बन गए। तो 4 तरह के लोग हैं, ई कैटेगरी, एस क्वाड्रेंट, बी और इन्वेस्टर। अब आप ढूंढिएगा कि आप कहाँ आते हैं। तो ज्यादातर दुकानदार फील करते हैं कि हम बिजनेस ओनर हैं, हमारा तो बिजनेस है, हम नौकरी नहीं करते। जब आपकी दुकान आप खोलें तो इनकम आती है, तो फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय या बिजनेस ओनर नहीं। अगर आज भी आपको इनकम कमाने के लिए अपनी दुकान पे जाना पड़ता है, बैठना पड़ता है, उसके खुलने का इंतजार करना पड़ता है, दैट मीन्स आप एक्टिव इनकम में हैं, और अभी भी आप बिजनेस ओनर नहीं बने हैं, अभी भी आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं। तो ये 4 क्वाड्रेंट जो हैं, ये हमारे साथ रॉबर्ट कियोसाकी ने डिस्कस किए। अब इन चारों की, इनको 2 हिस्सों में बांटा उन्होंने, ये वाला और ये वाला। हर आदमी चाहता है मैं यहां से इधर जाऊं, हर मैं यहां। अब इनके ना कुछ फीचर्स हैं, जैसे आप प्रीपेड सिम लेते हैं, पोस्टपेड सिम लेते हैं, तो प्रीपेड के अलग फीचर होते हैं, पोस्टपेड के अलग फीचर होते हैं। इसी तरह अगर ई और एस कैटेगरी में आते हैं तो उसके अलग फीचर हैं। अगर आप बी या आई कैटेगरी क्वाड्रेंट में आते हैं तो उसके अलग फीचर हैं। तो सबसे पहले हम फीचर डिस्कस लेते हैं कि आप ई में हैं, एस में है, बी में है, आई में है। आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कहाँ फॉल करते हैं, जब मैं कहाँ फॉल करता हूँ। तो पहले फीचर डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग ई एम्प्लॉय या एस सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं, 95% लोग दुनिया के इधर हैं, और बी आई में ओनली 5%।
तो अब तो समझ आ गया बहुत लोगों को, यार हम तो 95% में ही है, हम 5% में नहीं है। मैं थोड़ा और एलेबोरेट करके देता हूं आपको। इन 95% लोगों के पास, ई और एस कैटेगरी के 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा दुनिया का, जबकि दूसरे 5% लोगों के पास 95% दौलत है उस पूरी दुनिया की। ये लोग राज करते हैं दुनिया पर, दुनिया का सारा वेल्थ ये लोग लिए बैठे हैं। कौन? बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। 95% दौलत है, और है कितने? ये सिर्फ 5%। और थोड़ा एलैबोरेट कर लेते हैं। जो ई और एस क्वाड्रेंट वाले हैं, वो पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई काम करते हैं या नौकरी करते हैं, नौकरी या खुद कोई काम करते हैं, और उनको तब पैसा आता है। जबकि बी और आई कैटेगरी वाले लोग, वो काम नहीं करते, वो एक टीम तैयार करते हैं, एक सिस्टम तैयार करते हैं, वो सिस्टम उनके लिए काम करता है। पहले वो एक टीम तैयार करते हैं, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करते हैं, बाद में सिस्टम उनके लिए काम करता है। ये लोग सारी जिंदगी काम नहीं करते, ये सिस्टम डेवलप करने के लिए काम करते हैं। उसके बाद जो ई एस वाले हैं, वो अपना काम को खुद करते हैं, उसको डुप्लीकेट नहीं कर पाते। मतलब एक डॉक्टर जो है, पैसा कमाने के लिए उसी को काम करना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि भाई बेटा तू मेरी कुर्सी पे आ जा, तूने इंजीनियरिंग कर रखी है। नहीं, वो अपने काम को अपने बेटे को नहीं दे सकता। उसके बेटे को वापस वही एजुकेशन लेनी पड़ेगी, वो डिग्री लेनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तब जाके उसकी चेयर ले सकता है। आप अपना बना बनाया सेटअप उसको नहीं दे सकते। जबकि बी और आई वाले जो हैं, वो अपने काम को डुप्लीकेट कर देते हैं, लोगों के हवाले करके फ्री हो जाते हैं खुद। आप टाटा देख लो, अंबानीज देख लो, बिरलास देख लो। आज आप टाटा का देखोगे तो टाटा का क्या, टाटा ने तो शादी नहीं की, रतन टाटा ने, लेकिन स्टिल उनकी टाटा सन्स जो है बहुत जोरदार तरीके से चल रही है। तो क्या किया उन्होंने? टाटा ने एक सिस्टम डेवलप कर लिया कि मैं रहूं ना रहूं, मेरा सक्सेसर कोई रहे ना रहे, उत्तराधिकारी रहे ना रहे, लेकिन मेरी इंडस्ट्री चलनी चाहिए। तो आज उनके डुप्लीकेट हैं, क्लोन इतने हैं कि उनके सारे बिजनेस संभले हुए हैं अपने आप, सिस्टम ऐसा तैयार कर दिया। क्या आपकी नौकरी ऐसा करती है? तो अगर नहीं करता आपका बिजनेस, तो आप ई या एस कैटेगरी में हैं, अभी बी कैटेगरी में नहीं आए हैं हम। उसके बाद ई और एस कैटेगरी के लोग एक्टिव इनकम ही लेते हैं। एक्टिव इनकम, काम पे जा रहे हैं पैसा आ रहा है, काम पे जा रहे हैं पैसा नहीं आ रहा है, नहीं जा रहे तो नहीं आ रहा। जबकि एस कैटेगरी या बी या आई कैटेगरी के लोग काम पे जाए या ना जाए, अगर महीना 2 महीना अपने काम से गायब भी हो जाते हैं तो उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उनकी इनकम आती रहती है। तो ये दे एंजॉय पैसिव इनकम। अब आपको मेरे ख्याल में ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि ई और एस कैटेगरी में कौन लोग आते हैं, और बी में आई और कैटेगरी में आने वाले कौन लोग हैं। अब मैं एक सवाल अगर पूछूं, पब्लिक की राय जानूं, तो लोग कहाँ जाना चाहते हैं? 95% लोग ई और एस कैटेगरी में फॉल करते हैं। बट उनसे जब पूछा गया कि सर आप जाना कहाँ चाहेंगे, तो हर आदमी बोलता है हम बिजनेस कॉर्नर में जाना चाहेंगे, हम लेफ्ट से राइट क्वाड्रेंट में जाना चाहेंगे, हम इधर से जंप करके उधर में जाना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आप बी कैटेगरी में या आई कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो आपको उनके फीचर्स अपने में लाने होंगे, उनकी ये टैलेंट अपने में लाना होगा। अगर आज भी आप नौकरी करके पैसा कमा रहे हैं, दुकान पे जाके पैसा कमा रहे हैं, दैट मीन्स आप नहीं हैं उधर, और ना कभी हो पाएंगे, क्योंकि आपके प्लान में वो फीचर ही ऐड नहीं है। आप जॉब पे जा रहे हैं, आप कामयाब जॉब कर रहे हैं, बड़ा हाई पैकेज है, आप करते रहो जॉब 20 साल 40 साल, लेकिन आप कभी बिजनेस ओनर नहीं बनोगे, क्योंकि अभी तक आपके काम में वो फीचर ही ऐड नहीं हुआ जो आपको कल को बिजनेस ओनर बना सके। जिस दिन वो फीचर ऐड करेंगे, उसके बाद आप उसमें जा पाएंगे। तो हर आदमी, मेरी भी ये तमन्ना है कि मैं ई क्वाड्रेंट से निकलकर या एस क्वाड्रेंट से निकलकर बी और आई वाले क्वाड्रेंट में आऊं, जहां बहुत कम लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, तमाम तरह की लग्जरी वो एंजॉय करते होते हैं। पर उसके लिए करना क्या पड़ेगा? अब तमन्ना करने से तो नहीं आएगा, मतलब सपना देखने से तो नहीं मैं शिफ्ट हो पाऊंगा स्क्वाड्रन से। करना क्या पड़ेगा? तो आपके पास 2-3 रास्ते हैं, हर आदमी चाहता है कि मैं उस जाऊं, लेकिन करना क्या पड़ेगा, हम क्या करें? पहला, आपके पास एक तरीका, क्या बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाओ, मतलब बहुत बड़ा, मतलब 100, 150, 50 एकड़ में फैला हुआ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाओ, और मल्टी मिलियनियर बन जाओ, तो आप उस कैटेगरी में आ सकते हैं। फॉर दैट यू नीड ह्यूज 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 कैपिटल, बहुत बड़ी पैसे की जरूरत पड़ेगी आपको। या कोई ऐसा बहुत बड़ा स्टार्टअप करो, एकदम से मल्टी मिलियन बन जाओ, आपको है, आप क्या कहते हैं उसको, मतलब
फटाफट 10 मिलियन को क्रॉस कर लो, आप कंपनी बन जाओ फटाफट 8,000 करोड़ की टर्नओवर, तब आप उसमें आ सकते हैं। कोई पॉसिबल नहीं है। या कोई आप बहुत शानदार रेडीमेड फ्रेंचाइज सिस्टम सेटअप करो, एक ऐसी स्किल, उसका आप पेटेंट कराओ, उसको फ्रेंचाइज दो आगे लोगों को, कामयाब हो जाओ, जैसे KFC के पास थी है, कर्नल सॉन्डर्स के पास एक अलग तरह की रेसिपी थी चिकन बनाने की, उसने अमेरिका में यूज की, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, और बाद में एक कामयाब सेटअप तैयार किया, KFC आज उसका नाम है। और KFC चिकन जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जगह जगह उसकी फ्रेंचाइजी है। या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट आप निकालो, जैसे सचिन तेंदुलकर के पास है, जैसे विराट कोहली के पास निकला टैलेंट, और उस पर बहुत ज्यादा काम किया उन्होंने, और आप एकदम से मल्टी मिलियनर, करोड़पति, अरबपति बन गए। तो ये दो तीन चीजें हैं आप। और अगर आप में ये चीजें नहीं है, आप में कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है, आप बहुत ज्यादा रईस नहीं है पुराने, आपके पास बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं है, आप एक आम इंसान है, तो फिर आपके लिए क्या संभावना बचती है? मैं एक आम इंसान हूं। आम जिसका लोग अचार डाल देते हैं, आम जिसको लोग खाकर गुठली बनाकर फेंक देते हैं, हम वो आम लोग हैं। हम चाहते तो हैं कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने, हम चाहते तो हम खास बने, लेकिन बने कैसे? हमारे पास कोई बड़ी पूंजी नहीं है, हमारे पास कोई बहुत ज्यादा स्किल नहीं है, मैं बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड नहीं हूं, मैं आम लोग हूं। और देश के 95% लोग आम हैं, दुनिया के 95% लोग आम हैं, मेरे और आपके पड़ोसी आम हैं, हमारी स्टेट आम लोगों से भरी पड़ी है, उसमें खास ज्यादा की जगह नहीं है। तो फिर आम आदमी क्या करे, क्या बच जाता है आम आदमी के पास? दोस्तों, अगर आप आम हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप भी अपना क्वाड्रेंट चेंज करना चाहते हैं, आप भी बी क्वाड्रेंट में आना चाहते हैं, आप भी आई क्वाड्रेंट में आना चाहते हैं, और आप आम हैं मेरी तरह, तो आपका बहुत स्वागत है। किसमें? आपका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत जोरदार स्वागत है। ये इंडस्ट्री बनी ही आम लोगों के लिए है जो खास बनना चाहते हैं। कितनी शानदार ये इंडस्ट्री है, इतनी ग्लैमरस ये इंडस्ट्री है। यहाँ पे आकर आपके चांसेस हैं कि आप ई और एस क्वाड्रेंट से बी और आई क्वाड्रेंट में जंप कर सको। मैं कोशिश में हूं और मैं काफी हद तक कामयाब हुआ हूं, लेकिन अभी भी मैं नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया, इन्वेस्ट हो गया, बट स्टिल आई एम इन द प्रोसेस ऑफ दैट। लेकिन काफी हद तक मैं अपनी ई क्वाड्रेंट से जंप कर पाया हूं, काफी हद तक मैं उससे निकल पाया हूं। और कोशिश ये है कि हम बी क्वाड्रेंट में पहुंचे, और आपकी भी कोशिश होनी चाहिए। किसके जरिए? डार्क सेलिंग इंडस्ट्री के जरिए। डार्क सेलिंग इंडस्ट्री जो है, ये छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, ये छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है डार्क सेलिंग। आप याद रखिएगा, दुनिया में तीन तरीके की इंडस्ट्री चल रही है, पहला स्कीम, दूसरा स्कैम, और तीसरा बिजनेस। स्कीम क्या है? स्कीम वो है, एक छोटी कंपनी, एक नेटवर्कर कामयाब अपनी कंपनी खोल ली, वो तलाश में है कि मेरी टर्नओवर बढ़े, मैं भी कल को बड़ी कंपनी बन जाऊं, और आप उसमें फर्स्ट आईडी लेके बैठ जाओगे और बोलोगे यार ये अभी शुरू हुई है, मेरी टॉप आईडी है, तो मैं तो बहुत जल्दी टॉप पे पहुंच जाऊंगा। नहीं दोस्तों, वो एक स्कीम बन के रह जाएगी अगर पंप अप नहीं हो पाई, क्योंकि कंपनियों को बहुत सी जगह पे बहुत पैसा लगाना पड़ जाता है। अगर उसकी स्टॉक बैकबोन नहीं हुई, वो कभी भी क्रैश कर जाएगी। एक अच्छा लीडर ज्वाइन किया, उसको पैन इंडिया सर्विस चाहिए, वो दे नहीं पाएगा, मर जाएगा, खत्म, स्कीम बन के रह जाएगा। और अगर आप किसी की बनी बनाई बैकग्राउंड ले आएंगे, सर ये मेरी प्रोफाइल बड़ी जबरदस्त है इस कंपनी की, ये बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाता है, मैं टॉप आईडी लेके बैठा हूं, तो उससे भी कुछ नहीं होता। हिंदुस्तान लीवर की बहुत बड़ी प्रोफाइल थी नेटवर्क मार्केटिंग में, क्या हुआ? खत्म। सामी डायरेक्ट एक कंपनी, सामी लैब बेंगलोर की थी, साइंटिस्ट थी, उन्होंने कंपनी खोली सामी डायरेक्ट, इतनी बड़ी प्रोफाइल, आज क्या है? खत्म। ओसवाल ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप था, पूरे दुनिया में नाम है ओसवाल ग्रुप का, उन्हें अपनी कंपनी खोली, हुई सेफ, खत्म। तो बड़ी प्रोफाइल भी असर नहीं करती है, क्योंकि उन मालिकों का जिनका पहले ही बिजनेस कहीं और सेटअप है, उनका ये सेकंड लव होता है, ये उनका सेकंड अफेयर होता है। और सेकंड अफेयर वो ट्रायल के लिए करते हैं, 5 साल देते हैं, चल गया तो अच्छा है, नहीं तो हमारा पुराना बिजनेस तो है ही। ऐसे लोग जब इस इंडस्ट्री में आते हैं, तो लोगों को स्कीम के सिवा कुछ नहीं दे पाते हैं। बहुत से ऐसे लोगों का हुआ है, अभी हरियाणा की कंपनी के साथ ऐसा हुआ, एक बंदा बहुत चेयर पे था, 5 साल से लीड कर रहा था, एकदम से उसको उठा के ओरिजिनल मालिक ने बाहर कर दिया। आज क्या हुआ? उसके बच्चे सारे हत्थे हो गए। तो जब तक ओरिजिनल मालिक पूरे पैशन के साथ इस इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करता, आपका करियर रिस्क में है दोस्तों।
जब तक ओरिजिनल मालिक का ये फुल टाइम प्रोफेशन नहीं है, आपका करियर रिस्क में है दोस्तों। आप किसी स्कीम में काम कर रहे हैं, वो कभी भी कोलैप्स कर सकती है। स्कैम क्या होते हैं? ये तो कि स्कैम क्या होते हैं? जहां पे आपको हजारों करोड़ों के सपने दिखाए जाते हैं, करना कुछ नहीं, बस तू 5 लाख रुपया लगा दे, तुझे घर बैठे पैसा आएगा। तेरे नाम का क्रिप्टो, फॉरेक्स, कुछ नहीं करना, बस ये वो। अरे भाई, ऐसा हो तो अंबानी की कंपनी बंद करे और आपसे 20% आरओआई ले ले। ये सब स्कैम होते हैं, जहां पे 100 करोड़ 500 करोड़ की बातें की जाती है, फटाफट फटाफट अमीर होने की। बिजनेस में कभी ऐसा नहीं होता दोस्तों, बिजनेस में यूं अमीर नहीं होते। तो स्कीम और स्कैम और बिजनेस में ये फर्क है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना, मैं स्कीम की बात कर रहा हूँ ना स्कैम की, मैं प्योर बिजनेस की बात कर रहा हूँ। और प्योर बिजनेस जिसमें यूएसए में आज $40 बिलियन की सालाना टर्नओवर के साथ है। कितनी? $40 बिलियन के साथ यूएसए नंबर 1 पे है। जिसमें कोरिया जो है वो नंबर सेकंड पे है $19 बिलियन के साथ। जर्मनी थर्ड पे है। चाइना जो है फोर्थ पे। जापान, मलेशिया, ब्राजील और इंडिया जो 11वें नंबर पे है। इस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, डार्क सेलिंग इंडस्ट्री। और आप देखिएगा, यूएसए जिसकी आबादी 30 करोड़ है, वहां पे टर्नओवर क्या है? $40 बिलियन। इंडिया जिसकी आबादी 140 करोड़ है, तो यूएसए के मुताबिक इंडिया में 200 करोड़ की, $200 बिलियन की टर्नओवर होनी चाहिए। हमारी क्या है? $3.23 बिलियन। दैट मीन्स अभी हम 1.5% एक्सप्लोर कर पाए इस इंडस्ट्री को। यूएसए के साथ अगर कंपैरिजन करें तो 1.5% एक्सप्लोर कर पाए हैं। हमारी टर्नओवर $200 बिलियन होनी चाहिए थी, हमारी कितनी है? 3.23। दैट मीन्स अभी जिस मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, ये यूएसए में, कोरिया, जापान, चाइना, मलेशिया, सिंगापुर में बहुत शानदार चल रही है। इंडिया में बहुत छोटे लेवल पे है। अभी हम छोटे लेवल पे 2 साल 4 साल 5 साल के बच्चे लेवल पे हैं। तो सोचो कितना बड़ा पोटेंशियल है। अगर 140 करोड़ आबादी के साथ काम किया जाए तो कितना ह्यूज पोटेंशियल है। बट हो क्या रहा है? लोग आते बिजनेस में हैं, निकल स्कीम में जाते हैं। आते बिजनेस में हैं, निकल स्कैम में जाते हैं। फिर ये ऐसे लोग या तो अंदर जाते हैं या फिर बाहर जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, स्कीम, स्कैम और बिजनेस में फर्क आपको मालूम होना चाहिए। स्कीम छोटी प्रोफाइल या बहुत बड़ी प्रोफाइल, वो स्कीम होगी। इंडिया की गाइडलाइन जो है, इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, वो भी कहती है कि जो कंपनी जीएसटी 3 साल रनिंग में रहता है, उसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आगे बढ़ने के। नहीं तो 95% 90% जीएसटी पहले 3 साल में सरेंडर हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो आज जिस इंडस्ट्री में है कि आप देखिएगा कि आपके साथ एक्सपेरिमेंट ना हो जाए। तो स्कीम, स्कैम और बिजनेस में आपको फर्क मालूम होना चाहिए। मैं जिस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ वो इतनी बड़ी टर्नओवर के साथ वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड के ऊपर। मैं बात आगे करता हूँ। और इंडिया में बहुत ज्यादा स्कोप है। 140 करोड़ की हमारी आबादी के साथ हम $200 बिलियन तक बहुत जल्दी जा सकते हैं, अगर हम इसी तरीके से चले। अभी हम कहाँ हैं? 18,000 करोड़ पे हैं। और 2025 तक का अनुमान है 65,000 करोड़ का। मैं इतना एक्साइटेड ये सोच के नहीं हूं कि अभी हम 18,000 करोड़ पे हैं। शालू जी, आपका चेक बड़ा अच्छा है, आपकी क्लोजिंग बहुत अच्छी हो रही है, आप इनकम बड़ी अच्छी ले रहे हैं। नहीं, मैं एक्साइटेड ज्यादा सोच के ये हूं कि 5 साल बाद मैं कहाँ हूं। मैं ज्यादा एक्साइटेड ये हूं कि 10 साल बाद हम सब कहाँ हो सकते हैं, 20 साल बाद हम कहाँ हो सकते हैं। हम तो प्राइवेट प्लेन पे उड़ सकते हैं अगर इस इंडस्ट्री में जमे रहे तो। इतना पोटेंशियल इस इंडस्ट्री में है। यकीन ना आए तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा कि जिन्होंने 90s में अमेरिका में इंडस्ट्री ज्वाइन की और लगातार बने रहे, आज वो किस मुकाम पे हैं। वो प्राइवेट आइलैंड एंजॉय कर रहे हैं, विला है उनके प्राइवेट, अपनी एयर स्ट्रिप है उनकी अपनी। तो इसका मतलब उन्होंने 90 में शुरू किया और आज 30 साल बाद दे आर लिविंग रॉयल लाइफ। और हमें हुआ ही कितना अभी इंडिया में, तो अवेयरनेस में टाइम लग जाता है। केएफसी जो 1950s में खुला, इंडिया में आया है 2004 में। 50 साल लगे केएफसी को इंडिया में आने में। तो आप क्या समझते हैं कि ये इंडस्ट्री जो अभी आई है इंडिया में 20 साल पहले, और गवर्नमेंट ने 2 साल पहले रेगुलेट की, अभी से हवाई जहाज की स्पीड पकड़ लेगी? हम बहुत बिगनिंग लेवल पे है दोस्तों। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। अगर हम इस इंडस्ट्री में जमे रहे, एक अच्छी कंपनी के साथ लगे रहे,
हम बहुत आगे जा सकते हैं, हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। एक टाइम ऐसा था हम गवर्नमेंट के पास जा रहे थे, सर इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करो, रेगुलेट करो। हम इतना गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, हम जीएसटी दे रहे हैं, हम टीडीएस भर रहे हैं, सारा पैसा कटकटा के आपको दे रहे हैं, आप इस इंडस्ट्री के लिए सीरियस क्यों नहीं हो रहे? और देखो, गवर्नमेंट सीरियस हुई, उन्होंने आज इंडस्ट्री रेगुलेट कर दी। आज गवर्नमेंट कह रही है कि इंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने का प्रोग्राम सबसे ज्यादा इंडिया में कोई कर रही है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रही है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा इंटरप्रेन्योर पैदा कर सकते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग के कारण पैदा कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री ऐसी है जो हमारी टर्नओवर को, हमारी जो जीडीपी है उसको ग्रोथ दे सकती है। ये इंडस्ट्री ऐसी है जो सबसे ज्यादा टैक्स भरती है। ये इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे सिंगल टूथपेस्ट भी बिना बिल के नहीं खरीदा जाता। यहाँ 6 रुपए का शैम्पू का शैशे भी 5 रुपए का विद जीएसटी ही खरीदा जाता है। बाकी इंडस्ट्री में ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसलिए आज गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, सेमिनार्स के थ्रू अवेयर कर रही है स्कीम, स्कैम और बिजनेस में क्या फर्क है। तो थैंक्स टू गवर्नमेंट की उन्होंने हमें रेगुलेट किया, हमें लेजिटमेट किया और दर्जा दिया इस इंडस्ट्री को। ठीक है। और मैं बात करूं इंडिया में इस इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा ग्रोथ है। इस समय इंडिया में वेलनेस में 58% जो है प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। मतलब 58% जो ग्रोथ है इंडिया में किस प्रोडक्ट की है? वेलनेस प्रोडक्ट की। कॉस्मेटिक की कितनी है? 22%, हाउस होल्ड गुड की 8%, फूड एंड बेवरेज की 4%, होम केयर 3% की है। तो आप देखिए कि आप किस प्रोडक्ट के साथ खेल रहे हैं। अगर आप खाली कॉस्मेटिक कंपनी के साथ हैं तो दैट मीन्स आप सिर्फ 22% मार्केट पे राज कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ वेलनेस में है तो 58% में, हाउस होल्ड में है तो 8% में। अब ये तो होगी कि कंपनी, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, ये इंडस्ट्री बड़ी पावरफुल है, ये इंडस्ट्री बहुत ग्रोइंग है, ये इंडस्ट्री फ्यूचरिस्टिक है। लेकिन इंडस्ट्री तो सही है, हमारी सर्वश्री कहाँ स्टैंड कर रही है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं दोस्तों, ये भी सोचने की बात है। और जब मैंने बात की कि 58% वेलनेस, 22% कॉस्मेटिक, तो मैं सर्वश्री को अलग और डिफरेंट और बेस्ट पता क्यों मानता हूं? क्योंकि सर्वश्री एक ऐसी वाहिद कंपनी है जो उन सारी कैटेगरी को साथ लेकर चल रही है। 300 प्रोडक्ट के साथ वेलकम टू द सर्वश्री। आज ये 300 प्रोडक्ट नहीं है, ये 300 दरवाजे हैं लोगों को अंदर लाने के। किसी को एलोवेरा पसंद, किसी को आपका फेशियल किट पसंद, किसी को आपका राइस ब्रांड पसंद, किसी को आपका चाय पत्ती पसंद। हर तरह के प्रोडक्ट हमारे पास है। एग्रीकल्चर में हमारी इतने ज्यादा ग्रोथ हो रही है, इतना ज्यादा सेल हो रही है। एनिमल केयर के प्रोडक्ट इतने ज्यादा अच्छे हैं, कैल्शियम उनका। तो मतलब हमारे पास 300 प्रोडक्ट नहीं, 300 दरवाजे हैं, 300 गोल्डन विंडो हैं किसी बंदे को अंदर करने के लिए। तो ये इंडस्ट्री तो अच्छी है ही है, लेकिन सर्वाश्री क्यों अच्छी है? एक कारण है जो सर्वाश्री को युग में आता है, इसकी प्रोडक्ट रेंज। आज सारे सर्टिफिकेट हमारे पास है, कॉम्प्लायंस हमारे पास है, गवर्नमेंट कहती है। प्रोडक्ट्स के लिए, कंपनी को चलाने के लिए हमारे पास सब चीजें हैं। ये जीएसटी का हमें अप्रिशिएशन मिलता है, एडवांस टैक्स हम भरते हैं। इतना बड़ा वाइड नेटवर्क हमने खड़ा कर दिया ऑफिस का पूरे इंडिया में, जहां पे हम सप्लाई दे रहे हैं, जहां लॉजिस्टिक अवेलेबल है, ऑफिस अवेलेबल है, जिनकी इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम 5 साल में हमने खड़ा कर दिया। एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर लिया, बंदा आए अपने आप काम करना शुरू हो जाए। आज हमारा एक पुणे नेटवर्क है, पुणे सपोर्ट चाहे तो मुंबई ऑफिस उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आज कर्नाटका में ऑफिस है, बैंगलोर ऑफिस उसको सपोर्ट कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट में हमारा नेटवर्क है, वहां गुवाहाटी का ऑफिस सपोर्ट कर रहा है। हमारा ईस्टर्न में नेटवर्क है, वहां कोलकाता ऑफिस को सपोर्ट कर रहा है। नॉर्थ इंडिया को हमारा दिल्ली ऑफिस सपोर्ट कर रहा है। तो दैट मीन्स आज मैं इकोसिस्टम का हिस्सा हूं, जहां पे मेरे लोग आते हैं, अपने आप ग्रो हो जाते हैं, थैंक्स टू सर्वाश्री। और क्या यूनिक बनाता है हमें? हमारे रेंज प्रोडक्ट्स की, हर तरह का और हर कैटेगरी का प्रोडक्ट। हर तरह का क्यों? अरे किसी की चॉइस जूस हो सकता है, किसी की सिर्फ, किसी की कैप्सूल, किसी का टैबलेट, किसी का पाउडर। हमारे यहाँ अच्छी बात क्या है कि हर तरह का अवेलेबल है। हमारा नोनी जूस में भी अवेलेबल है, ड्रॉप में भी, कैप्सूल में भी, और नोनी शैशे में भी अवेलेबल है, पाउडर फॉर्म में। आप कैसा लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। मेल हेल्थ के प्रोडक्ट हमारे यहाँ सर्वा बूस्ट में भी है, जो जूस के रूप में है, 9 पावर के रूप में ड्रॉप में भी है, शिलाजीत के रूप में कैप्सूल में भी है, और इंस्टा पावर के रूप में हमारे पास जो है टैबलेट में भी है। जिस रूप में आप कंज्यूम करना चाहते हैं, ये हमारी डाइवर्सिटी है हमारे प्रोडक्ट्स में, जो हर एक को अट्रैक्ट कर रही है। कोई बंदा टैबलेट के साथ कैप्सूल नहीं है तो वो जूस ले ले, जूस के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो हमारा सिरप ले ले, ड्रॉप्स ले ले। तो ऐसा हमने मास और क्लास दोनों कैटेगरी को लेके चले हैं। मास
और क्लास। हमारे यहाँ 350 में सिंगल हर प्रोडक्ट अवेलेबल है, 60 कैप्सूल के, वो भी एक के साथ एक फ्री। हमारे यहाँ एस्पर्स जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट भी हैं। बेरी प्लस 1000 में भी अवेलेबल है। सुपर बेरी एस्पर्स 2500 में अवेलेबल है, मास और क्लास कैटेगरी का। हमारे यहाँ 50 रुपए की टूथपेस्ट भी अवेलेबल है, हमारे यहाँ 150 में एक के साथ एक भी अवेलेबल है। मास और क्लास, ये समवे हम बना के चले हुए हैं, ये बैलेंस हम बना के चले हुए हैं। इस वजह से आज सर्वश्री इज फास्ट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन चुकी है इंडिया में। आज कोई भी नेटवर्क के जहन में कंपनी बदलने का ख्याल आता है ना, तो जब वो 3 कंपनियों के नाम लिखता है तो उसमें से एक सर्वश्री भी होती है दोस्तों। एंड दिस इज अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर अस। हमने और आपने मिलकर ये चीज खड़ी कर दी है, उसको सोचने में मजबूर कर दिया कि भाई सर्वश्री के बारे में भी सोच। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन ये आपकी और हमारी मेहनत है, हमारी मैनेजमेंट की मेहनत है, हमारे गोपाल कुंडू जी की मेहनत है कि हमने इतना शानदार ये इकोसिस्टम यहाँ पर डेवलप किया है। तो दोस्तों ये तो मैंने बताया असल पे की जर्नी जो कहीं 2013 से शुरू हुई, 2015 मैन्युफैक्चर, 2018 में इस इंडस्ट्री में आई, फिर हमने कहाँ कहाँ क्या क्या किया। ये हमारे कुछ फीचर्स हैं, हमारे कुछ की एरिया हैं जहाँ पे हमने वर्क किया और आज लगातार ग्रो करते जा रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री तो बेस्ट होगी दोस्तों, हमारी कंपनी भी बेस्ट होगी, हमारे प्रोडक्ट्स भी बेस्ट होंगे। अब क्या बात आती है, अब आपने अपने आप से पूछना है कि आपने क्यों ज्वाइन किया सर्वश्री। आपने ये पूछना है आपके सीनियर ने क्यों ज्वाइन किया आपने सर्वश्री, अचीवर ने क्यों ज्वाइन किया सर्वश्री, या आप क्यों ज्वाइन करेंगे सर्वश्री। क्या प्रोडक्ट्स के लिए ज्वाइन किया आपने। प्रोडक्ट्स तो शायद आप पास की दुकान पे ले लोगे टूथपेस्ट, शायद वो आपको अच्छी लगे, जल्दी मिल जाए, चाय पत्ती भी वहां से मिल जाएगी। क्या सिर्फ प्रोडक्ट्स की एक के साथ एक फ्री है। हाँ वो कारण हो सकती है, लेकिन लंबे समय तक चलने के लिए क्या सिर्फ एक के साथ एक फ्री। नहीं दोस्तों, आप और मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि हम विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई तो पूरा कर लेंगे कहीं ना कहीं से, लेकिन जो एक बरसों में कमी चली आ रही है विटामिन एम की हमारी फैमिली में, जो एक कैंसर रूपी प्रॉब्लम चली आ रही है हमारी जनरेशन में है, वो है विटामिन एम की कमी, पैसे की कमी। वो कहाँ से पूरी करें। हम सब ने उसने ये इंडस्ट्री ज्वाइन की है। मेरा इस इंडस्ट्री में आने का कारण पैसा था, ये मुझे आज कहते हुए कोई शर्म नहीं है। मेरा प्राइमरी मोटिव इस इंडस्ट्री में आने का था कि मैं बड़ा पैसा कमाना चाहता हूँ, क्लियर एंड कट गोल। क्या, बड़ा पैसा कमाना चाहता हूं। ये मेरे पास अच्छी ऑप्शन है सर्वश्री, बहुत 300 प्रोडक्ट, इतने शानदार रेंज, ये अच्छा है, ये मेरे लिए स्टार है। पर मेरा मोटिव क्या, पैसा कमाना था इस इंडस्ट्री में, और उस पैसा ऐसा जिसमें मेरे परिवार की इज्जत को दाग ना लगे, क्योंकि उन्होंने देश के लिए लड़ाइयां की हैं, उन्होंने देश की सेवा की है, आर्मी में रहे हैं, तो उनकी इज्जत को दाग लगे ऐसा काम मैं नहीं कर सकता। तो पैसा भी चाहिए मुझे और इज्जत भी चाहिए मुझे दोस्तों। तो ये कारण था मेरा इस इंडस्ट्री में आने का। आपका क्या है उसको ढूंढिए। अब करना क्या है, ढूंढ लिया आपने तो उसके बाद करना क्या है हमने। हमारी इंडस्ट्री अच्छी, हमारी कंपनी अच्छी, हमारे प्रोडक्ट अच्छे, हमारी सर्विस अच्छी, हमारा पे आउट अच्छा, हमारी मैनेजमेंट अच्छी, सब अच्छा। आप कब अच्छा होंगे, आपको क्या करना है। थोड़ा उससे बात कर लेते हैं 5 मिनट, फिर बंद करते हैं। ये काम करना आपने, ये एक चक्कर बनाया हुआ हमने, लिस्ट कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट शो द प्लान फॉलोअप। लिस्ट कॉन्टेक्ट इनवाइट शो द प्लान फॉलोअप, ये चक्कर है जो चलाना है हमें। जितना ये चक्कर आप चलाएंगे आप उतना पैसा कमाएंगे, जितना ये आप सर्कल घुमाएंगे आप उतना पैसा कमाएंगे, और जितनी स्पीड से घुमाएंगे उतना पैसा कमाएंगे। जिस भी बंदे ने इस इंडस्ट्री में पैसा कमाया है दोस्तों, उसने इस सर्कल को घुमाया है दोस्त। अगर मैं इस इंडस्ट्री में कुछ कमा रहा हूं तो इस सर्कल को घुमा रहा हूं। अगर आपकी अपलाइन इस इंडस्ट्री में कुछ कमा रही है, वो उस सर्कल को घुमा रही है। अगर आप कमाएंगे तो तभी कमाएंगे जब आप इस सर्कल को घुमाएंगे। जितनी तेजी से घुमाएंगे उतनी तेजी से आप पैसे कमाएंगे। सारा बिजनेस इस 4 बेसिक पे टिका हुआ है। 4 बेसिक जो आपकी अपलाइन ने कई 100 बार आपको समझाए होंगे, 4 बेसिक जो आपके सीनियर ने कई बार बताए होंगे, 4 बेसिक जो हर किताब में आपने पढ़े होंगे। 4 बेसिक, 4 बेसिक। हम क्या करते हैं, हम बड़े बड़े काम करना शुरू कर देते हैं, स्टेज पे जाना, मोटिवेशन देना, सर मैं ये कर सकता हूं, वो सब करने हैं, पर वो काम नहीं है। काम 4 बेसिक है, लिस्ट बनाना, लोगों से बात करना, प्लान करना, फॉलो। काम ये है। उसके बाद आप ट्रेनिंग कर लेते हैं, आप बिजनेस मीट करते हैं, आप प्रेजेंटेशन देने, वो आपके एक्स्ट्रा फीचर्स हैं।
लेकिन बेसिक ये है, वॉशिंग मशीन अगर पानी गर्म कर सकती है तो वो उसका एक्स्ट्रा फीचर है। वॉशिंग मशीन अगर कपड़े सुखा भी सकती है तो उसका एक्स्ट्रा फीचर है। वॉशिंग मशीन अगर म्यूजिक चला सकती है तो वो एक्स्ट्रा फीचर है। लेकिन उसका बेसिक क्या है भाई? कपड़े धोना, सिंपल। टीवी फिल्म दिखाता है, इसका बेसिक फीचर है। उसके बाद वो स्मार्ट टीवी है या एंड्रॉयड टीवी है या एलईडी है, ये उसके एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। लेकिन बेसिक क्या है? चलचित्र पेश करना। तो नेटवर्किंग में आप गुड लुकिंग है, आप स्टेज पे धमाल मचाते हैं, आप ट्रेनिंग शानदार लगाते हैं, वो सब चीजें एक्स्ट्रा हैं। बेसिक क्या है? ये फोर बेसिक हैं। अगर शालू ठाकुर ने ये फोर बेसिक चक्री ना घुमाई होती, ना मैं प्रेसिडेंट लेवल पे होता, ना आप मुझे सुन रहे होते। मैं कितना भी अच्छा क्यों ना बोल रहा हूं यार, कौन सुनना पसंद करता अगर मैंने ये बेसिक ना घुमाए होते तो। इसलिए कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा ट्रेनिंग लगाता है, मैं कहता नहीं वो एक्स्ट्रा फीचर है। आपको बोलना ना आए, बाहर में जाए। आपको ट्रेनिंग लगानी नहीं आती, ना आए। आप स्टेज पे नहीं बोल पाते, ना बोलो। आप गुड लुकिंग नहीं चलेगा, कपड़े पहनेंगे तो भी नहीं चलेगा। लेकिन फोर बेसिक आना ही चाहिए, इसके बिना नहीं चलेगा। इस चक्कर को घुमाना आपको आना ही चाहिए, इसके बिना नहीं चलेगा। इस चक्कर पे कमांड आपको होना ही चाहिए, इसके बिना नहीं चलेगा। ये डेली निकाल के चक्की चलानी चाहिए, इसके बिना नहीं चलेगा। फोर बेसिक में कमांड होना दोस्तों बड़ी जरूरी है। अगर जो बंदा कह रहा ना मेरा काम नहीं चल रहा, वो इसी फोर बेसिक में गलती कर रहा है। जो कहता है ना मेरा काम आगे नहीं बढ़ रहा, फोर बेसिक कमजोर है उसका। जो कहता है सर लोग तो जुड़े काम नहीं कर रहे, फोर बेसिक में गलती है। जो कहता है सर थोड़े काम करते हैं बाकी नहीं कर रहे, भाई फोर बेसिक ठीक कर ले अपना। हर बिजनेस जो है डार्क सेलिंग का, किसी ना किसी इसी चक्कर के इर्द गिर्द घूमता है, इसके बाहर कुछ नहीं है। बाकी अगर आप अच्छा बोल लेते हैं तो ये आपकी एक्स्ट्रा क्वालिटी है। आप अच्छा कपड़ा पहनते हैं, ये एक्स्ट्रा क्वालिटी है। आप अच्छा गुड लुकिंग है, ये आपके लिए अच्छी बात हो सकती है। बट इसके बिना नहीं चल सकता। तो फोर बेसिक की बात कभी किसी और दिन करेंगे, ये थोड़ा लंबा चैप्टर हो जाएगा। लेकिन मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं। बिना फोर बेसिक के आप इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकते। ये मैंने बताया आज। ये इंडस्ट्री दोस्तों बहुत बड़ी है, अपने आप में बहुत कुछ लिए हुए है, बहुत अनटैप्ड पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में। सर्वाशी अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। हम प्रूव कर चुके हैं, हम एस्टेब्लिश हो चुके हैं, हम लगातार ग्रोइंग में हैं। इसकी मैनेजमेंट प्रूव कर चुकी है, इसके लीडर्स प्रूव कर चुके हैं। अभी प्रूव हम और आपने करना है, और वो इस फोर बेसिक में कमांड रख के, इस फोर बेसिक में कमांड हासिल करके, निपुणता हासिल करके, इस चक्र को चलाकर दोस्तों इस फोर बेसिक पे एक फिर कभी बात करते हैं। आज की शाम को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है मेरा जाने का और शायद आपका भी जाने का। तो इस गणतंत्र दिवस के बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आपका करियर शानदार चमके सर्वाशी के साथ। मेरे बोलने में कुछ गलती हो तो मैं माफी चाहूंगा, बट किसी ना किसी मोड पे दोबारा मिलते हैं दोस्तों, रूबरू होते हैं। तब तक आप फोर बेसिक पे कमांड हासिल कीजिए। विश यू सक्सेस दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए। गुड इवनिंग, सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। ओवर टू रोहित जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ वंडरफुल एनर्जेटिक एंड एजुकेटिव ट्रेनिंग। और जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पे सालू सर ने बताया अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग का पोटेंशियल क्या है, एंड ऑब्वियसली डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जिस तरीके से एसएसपीएल वन ऑफ द इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनती जा रही है और आज लोगों की पहली चॉइस बन चुकी है, उसके बारे में यहाँ पे सर ने बताया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 4 पॉइंट सर ने सर्कल के फॉर्म में बताया कि वो 4 जो हमें चीजें हैं वो लगातार करनी है, उनका चक्कर चलाना है और उसको लगातार करना है। एंड डेफिनेटली अगर इन चीजों का हम इस्तेमाल अपने व्यापार में इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए आज से ही करना स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली हम इस बिजनेस के अंदर एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। और जी हाँ, अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। मैं रोहित कुमार, सर्वश्री वाइस प्रेसिडेंट, आप सभी को धन्यवाद करता हूं जो आज आप हमारे वेबिनार में कनेक्ट हुए। इसी तरीके से कनेक्ट होते रहें, अपने साथ अपनी टीम के लोगों को लाते रहें, सीखते रहें और इस बिजनेस में आगे बढ़ते रहें। सो थैंक यू सो मच।